जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, रात की 10:28 हो गई है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, सर क्या अभी भी टर्न अराउंड होने में बाकी है क्या, और गिरेगा क्या, और ये सब काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। लोगों को इतनी भी खुशी नहीं होती कि 450 का लो बना के 683 पे तुम्हारा निफ्टी क्लोज कर रहा है। फिर क्या चीज़ का दुख है तुमको यार। और वो बॉटम मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, आप देखेंगे नहीं। मैंने उसके बाद जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया ताकि उस वीडियो की अहमियत आप समझो, किस लेवल का टैलेंट मैंने शो किया आपको। एग्जैक्टली जब 450 आ रहा था तभी मैंने वो वीडियो बनाया कि ये बॉटम क्यों बनेगा, ये क्यों 450 पे रुकेगा। क्योंकि 20 EMA जो थी इसकी, वो 500 समथिंग थी। और इस महीने का लो था, 2 तारीख का लो था इस महीने का, पहले 459। जून मंथ का लो था 459। उसको तोड़ के 9 पॉइंट से उसने ब्रीच किया, 450 का लो बनाया। और आज के सिर्फ 4 दिन पहले यानी कि 15 तारीख को उसने 900 का भी हाई बनाया, 901 का भी। और वहाँ से 450 से 4 ट्रेडिंग, आज का ट्रेडिंग डेज लेके चौथे ट्रेडिंग डे में वो 450 इस मंथ का लो भी बना दिया। यानी कि ये मंथ में अभी तक 18 तारीख हो चुकी है, 450 पॉइंट ही निफ्टी खेला है। द रेंज ऑफ द निफ्टी वाज ओनली 450 पॉइंट्स दिस एंटायर मंथ सो फार। वेयर एज अगर आप पहले, और तो चलिए आपकी पहले चिंता दूर कर देता हूँ। तो आप में से बहुत लोग लिख रहे हैं, सर अभी क्या और भी बॉटम बने, तो बन भी जाए तो क्या है, हमको तो ये पता है कि 16,500 आना है, मतलब आना है। मैंने बोल दिया तो आएगा ही। 16,500 आएगा मतलब आएगा जुलाई के एंड तक। हो सकता है आपको 10-15 जुलाई को ही पहुंचा दे, वो अलग बात है, लेकिन आना है मतलब आना है। अब लो, मैंने ये भी आपको पहले से ही बोला कि लेटर हाफ ऑफ द जून एक करेक्शन आएगा और लो बनेगा ज़रूर। और ये भी आपको स्टोरी बताया कि 2005 से या 6 से आप डाटास देख लो, एवरी ईयर का जो जून में जो लो बनता है, यानी कि आज का लो अगर हम जून का लो मान ले, 450 का लो बना, तो एटलीस्ट 7% तो बढ़ा ही है। सबसे कम जो बढ़ा है 2005 से, अगर आप डाटा देखोगे, फ्रॉम जून लोस टू जुलाई हाई, जुलाई में जो हाई बनता है वो जून लो से कितना बढ़ता है, सबसे कम बढ़ा है 2017 में, वो 7.07% बढ़ा है। 7.07% सबसे कम बढ़त है। हाईएस्ट में 23.5% भी बढ़ा है। और ये कंसिस्टेंट है फ्रॉम 2005। यू कैन सी द डाटास कि जून में जो लो बनता है, जुलाई में जो हाई बनता है, उन दोनों का डिफरेंस एटलीस्ट 7.07% तो रहता ही है, एटलीस्ट। और ये सिर्फ ये जो प्रथा है, ये सिर्फ 2019 में एक बार ब्रेक हुई। जून में जो लो बना, जुलाई में और एक नया लो बना, मतलब जुलाई was down in 2019. Why? Because this was the first time ever in the history कि बजट, जो एनुअल बजट आता है हमारा देश का, वो जुलाई में आया। क्योंकि मोदी सरकार 2019 में अपने सेकेंड टर्म में चुन के आई थी मई में, तो उनको बजट पेश करना था, तो जुलाई में उन्होंने 2 या 3 तारीख को जुलाई को बजट पेश हुआ था। निर्मला जी ने बजट पेश किया था और उसमें एफआईज पे कोई टैक्स इम्पोज कर दिया था। तो एफआईज ने कंटिन्यू सेलिंग की थी, सितंबर की 10-11 तारीख तक कंटिन्यू सेलिंग की थी, जब तक कि फिर निर्मला जी ने फिर 10 या 11 तारीख की बात है, कॉरपोरेट टैक्स में कट किया था सितंबर में 2019 में, फिर से निफ्टी उछाल मारने लगा उसके बाद। तो वो एक एक्सेप्शन था 2019। उसके अलावा हर साल निफ्टी जुलाई में बढ़ता है और कंसिस्टेंट है ये। कैन यू बिलीव? तो अगर हम मान लें कि 15,450 भी हमारा बॉटम है, तो 7% कितना होता है मालूम है? 1000 पॉइंट होता है। 7% भी, यानी कि 16,500 तो पक्का आएगा जुलाई तक। तो और अगर और बॉटम बनता तो भी आपको ये तो पता चलेगा कि 7% इज़ द लोवेस्ट गेन फ्रॉम द लोज ऑफ जून टू द हाइज ऑफ जुलाई। और अब आ जाइए थोड़ी सी मंथली बात कर लेते हैं। इस महीने अभी तक निफ्टी सिर्फ 450 पॉइंट की रेंज में खेला है। दैट इज़ ऑल्सो, अगर आप देखो 2 तारीख को लो बनाया था इस महीने का। व्हेन आई से दिस मंथ, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट एक्सपायरी, इट इज़ अबाउट
कैलेंडर मंथ 1 तारीख से 30 जून तक, मैं उसकी बात करता हूँ। और जब भी आप चार्ट्स देखते हो उनको कोई लेन देन नहीं होता चार्ट्स को कि आपकी एक्सपायरी कब है। मंथली चार्ट में इट इज़ ए कैलेंडर मंथ। वीकली चार्ट मतलब फ्राइडे जो होती है उसको वीकली क्लोजिंग बोलते हैं। जो क्लोजिंग फ्राइडे की आती है उसको फ्राइडे या लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक उसको वीकली क्लोजिंग बोलते हैं। और लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ की जो क्लोजिंग आती है उसको मंथली क्लोजिंग बोलते हैं। तो यहाँ मेरा मंथ का मतलब हुआ 1 तारीख से 30 तारीख या 1 तारीख से 31 तारीख। अगर 30 का महीना है तो 30 तारीख। तो जून मंथ में अभी तक 18 तारीख हो गई है और सिर्फ 450 पॉइंट की रेंज में निफ्टी खेला। जबकि अगर आप मई में चले जाओ तो ये रेंज थी 1100 कुछ पॉइंट की, 1100 पॉइंट्स की रेंज थी निफ्टी की, हाई लो की। 14,411 का लो बनाया था जून में, मई में 14,411 का लो बनाया था, मुझे सब याद रहता है। और 15,582 या 83 का हाई बनाया था, 15,582 या 83 का हाई बनाया था। वो भी 31 तारीख को बनाया था, वो भी मुझे याद है, ठीक है। और उसके पहले अप्रैल में इसने 900 पॉइंट की रेंज थी इसकी निफ्टी की, और मार्च में 1100 पॉइंट की थी। यानी कि मार्च में निफ्टी ने 1100 पॉइंट की रेंज पे खेला, अप्रैल में 900 पॉइंट के करीब की रेंज में खेला, मई में फिर से 1100 पॉइंट। लेकिन अब जून में छोटी रेंज हो गई 450 पॉइंट, यानी कि निफ्टी कंसोलिडेशन जोन में है। अब कंसोलिडेट भी कर रहा है तो भाई साहब ये तो मई के हाई के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। अब तक का ऑल टाइम हाई जो मई तक था वो 15,582 था, और आज की क्लोजिंग भी तुम्हारी मई के हाई से भी और प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो मई तक था उससे भी हम 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए। और फिर भी आप लोग बोलते हो कि क्या चीज़ का डर। बियर तो अभी बियर की तो बैंड बजी हुई है, जितने बियर्स हैं उनकी बैंड बजी हुई है। मई में लो था 14,411, 15,582 या 83 का हाई बना था। और आप देखो इस मंथ का जो लो है 450, लेकिन एक भी क्लोजिंग 600 के नीचे नहीं आई। यानी कि मई की जो मई का जो हाई था वो 582 था, उससे एक भी क्लोजिंग नीचे नहीं आई और 450 पॉइंट में कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि निफ्टी तो शायद 17,000 भी जाएगा। जब ये कंसोलिडेट भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई एवर से ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब कितनी स्ट्रेंथ है निफ्टी में, कैन यू बिलीव। तो भैया मैं छोटी मोटी नॉर्मल स्टडी नहीं करता हूँ, आई एम डिफरेंट। माइंड ये मार्क करके रखिए, यूट्यूब में दूसरा प्रमोद जैन नहीं आ सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल इस तरह के कोई वीडियो बनाता होगा। और वो जो एस्ट्रोलॉजर भाई लोग हैं उनको तो बोल देता हूँ कि अगर देखना टेक्निकल का दाम तो इस चैनल को देखो, तुम्हारे दादाजी और परदादाजी भी तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी भूल जाओगे सर, ठीक है। कितना टाइमली आपको वीडियो बना के बोला था कि आज, उस समय कितना टाइमली बनाया था कि ये बॉटम बन रहा है और क्यों बन रहा है, ऐसे नहीं खाली तुक्का मार रहा हूँ। अब कौन से शेयर बढ़ेंगे, सॉरी रात हो रही है ना तो सॉरी, तो अब सोचिए कि कौन से शेयर बढ़ेंगे, ये भी आपको ध्यान देना। अब SBI को पकड़ लीजिए, लपक लीजिए, डिलीवरी ले लीजिए, शायद जुलाई में आपको 500 भी दिखा दे, 500 का भाव भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 370 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, 369 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए और डिलीवरी में उठा लीजिए। अगर जो डिलीवरी वाले भाई लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, 500 आपको जुलाई में ही आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है, और मैक्स अगस्त में आ जाएगा। रिलायंस आपको 2550 आना ही आना है, तो आप 2060 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए रिलायंस में, 2200 चल रहा है, 2550 90% चांसेस है जुलाई में आ जाए, वर्स्ट केस में अगस्त में आएगा, ठीक है। ये दो मैंने आपको ए ग्रुप के शेयर बता दिए, फ्रंट लाइन स्टॉक्स। और मुझे इनके अलावा अगर एक और स्टॉक जो अच्छा लगता है जो छोटे लेवल में है, एक जुआरी स्टॉक है, आपको पता होगा, डेल्टा कॉप। अब मैं इसका टेक्निकल रीज़न समझाता हूँ क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ। अब
मोस्ट ऑफ द काम अभी आपको पता है दुकानदारी कहीं नहीं चल रही है, जुए सट्टे में लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। और ये अकेला ऐसा कंपनी, लिस्टेड कंपनी इंडिया में जिसके कैसीनोज हैं। और जैसे ही अब थोड़ा सा ईज़ आउट होगा लॉकडाउन, तो इन कैसीनो में भीड़ उमड़ेगी और इसके धंधे चलेंगे। तो जिसको 1 साल के टाइम होराइजन से लेना है, तो 175 वगैरह चल रहा है मेरे ख्याल में ये डेल्टा टॉप। ये मैं आराम से 350 आएगा 1 साल में, आराम से, वेरी इजीली। और इसके अलावा ये इसका नाम था पहले भारती इंफ्राटेल, आजकल हो गया इंडस टावर्स। ये 240 के करीब चल रहा है। मैं इसका टारगेट आपको 320 का दे रहा हूँ विदिन 3 मंथ्स। 240 के करीब चल रहा है इंडस टावर्स, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 320 प्लस का टारगेट दे रहा हूँ विदिन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, 320 प्लस का। और इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 210, सॉरी 240 चल रहा था, तो 320 का टारगेट दे रहा हूँ मिनिमम। 3 to 4 मंथ्स मैक्स, हो सकता है अगले एक डेढ़ महीने में आ जाए, वो अलग बात। और डॉक्टर रेड्डी 4900 का स्टॉप लॉस रखिए। जब भी जिस दिन भी नीचे आता है 5200 आता है, 5100 आता है, बाई करिए। 6000 प्लस का टारगेट है 3 मंथ्स में। और तो जो डिलीवरी वाले उनको भी खुश कर दिया आज। तो ये सब स्टॉक में आप बाई करिए। और क्या स्टॉक है, एक और मैंने देखा था, भूल गया नाम, सॉरी भूल गया, फिर कल याद आएगा तो कल मैं डिटेल जब एनालिसिस करके वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग लाइक्स बहुत कम दे रहे हो यार। अगर आप लोग 2000 लाइक्स नहीं दे सकते हो, डोंट एक्सपेक्ट मी टू कम। मैं 10:30 बजे भी आपके लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके अंदर, अब डाउ जोन्स 400 डाउन है, मुझे उससे कोई लेना नहीं है, आई नो। और रुपया, बहुत लोग आपको अभी एक एक रीज़न देंगे, रुपया गिरावट हो गई, ये हो गई। अरे यार, ये सब चीज़ मार्केट डिस्काउंट करके चलता है। जब कोरोना नहीं आया था इंडिया में तब मार्च में गिरावट आई थी, और जब कोरोना आ गया उसके बाद तो मार्केट गिरा ही नहीं। मार्च 2020 में तब तक कोरोना एंटर नहीं हुआ था। हमारा लॉकडाउन भी 22 मार्च को लगा था, आपको याद होगा। और 24 मार्च को तो बॉटम ही बन गया निफ्टी का 7511, याद है ना आपको? मुझे तो डेट्स के साथ याद है, ठीक है। 22 मार्च को मोदी साहब ने लॉकडाउन लगाया था, आपको याद होगा। उस दिन मेरी दिल्ली की फ़्लाइट थी, मैंने नहीं गया। मैं, मेरी सेमिनार थी दिल्ली में, तो मैं नहीं गया। मैं उसके पहले जस्ट भुवनेश्वर की एक सेमिनार करके आया था। मैं 18 तारीख को सूरत पहुंचा था, 18 मार्च को, फिर 22 को वापस फ़्लाइट पकड़ने वाला था, लेकिन नहीं गया। उसके बाद से तो वेबिनार कर रहा हूँ, थैंक्स टू दिस कोरोना। कहीं आज जा नहीं सकते, तो वेबिनार के रूप में मैं अपना ज्ञान बांट रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपको लगता है न्यूज़ है, वो मार्केट आपसे एक कदम आगे चलता है। जो रुपया गिर रहा है, तो क्या हो गया 74, इसके पहले आपने 75.5 नहीं देखा था रुपये को? देखा था ना। आप लोग क्रूड ऑयल बोल रहे हो $70 आ गया, 75 आ गया, बहुत हो गया क्या यार? $110 तो मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में देखा। $110-115 तो ऑफिशियली चलता था, WTI चलता था। अभी तो ब्रांड भी 75 नहीं आया, ब्रांड भी 73 के करीब, 74 के करीब चल रहा है। WTI तो शायद 71 चल रहा है। क्या हो गया? अब तुम्हारे यहाँ पेट्रोल के दाम 100 रुपये कर रखे, क्योंकि गवर्नमेंट अपना घाटा कहीं से तो पूरा करेगी। तो वहाँ मोदी साहब भी गलत नहीं है कि उसको सोर्स ऑफ इनकम तो यही है। तो ये सब क्लू लेके मत एक्सपर्ट बन जाओ मार्केट में, इसको देख के गिर रहा है। मार्केट को गिरना होगा तो ये कुछ भी नहीं चाहिए उसको, और जब बढ़ना होता है तो सारी न्यूज़ को डिस्काउंटेड कर लेता है। याद रखिएगा, आपके दिमाग में जो चीज़ आती है, मार्केट के दिमाग में वो चीज़ पहले आ जाती है, उसको पहले ही वो गेम खेल देता है। शॉर्टर कौन सा सुखी है मुझे बताइए ना। जो मार्च 2020 के बाद शॉर्टर ने कभी सुख के पल जिए तो मुझे बताइए। वो सिर्फ बहाने ढूंढता है गिरने के, गिरता कुछ नहीं है। आप अभी देखो, 14,400 था मई में लो, 14,411,
15,580 नया टॉप बना था, 582 नया ऑल टाइम हाई बना, क्योंकि उसके पहले फरवरी में हमारा एक हाई बना था फरवरी में, जो कि था 15,430 का, उसको तोड़ा था मई में, और 15,580 का नया हाई बनाया था 31 मई को। उसके बाद इस पूरे महीने में आपने एक भी क्लोजिंग 15,580 के नीचे भी नहीं देखी। तो मार्केट कहाँ मंदा है यार, देखने का नज़रिया चेंज करो। ऊपर से 300 गिरा है, लेकिन तुम अभी तो मई के टॉप पे भी नहीं आए, उसके नीचे भी एक क्लोज, सिंगल क्लोज नहीं किया। मई में तो 1100 पॉइंट बढ़ा था नीचे से, 411 से। अप्रैल में 900 पॉइंट की रेंज थी, इस महीने 450 पॉइंट की टोटल रेंज है, यानी कि ऑपरेटर खाली आपको चला रहा है। जब तक आप डिटेल ब्रेन से स्टडी नहीं करोगे, आप मार्केट को नहीं समझोगे। एनीवे, आई ट्राई माई बेस्ट टू वॉट एवर नॉलेज आई हैव, आई विल गिव हियर। यू पीपल appreciate or don't appreciate, it's up to you, but I do my work honestly. I think it's my duty towards every citizen of India who is watching my channel in anticipation of gaining some money. I'll do my best. Now it's your turn just to press a like, and if you have not yet subscribed this channel, please press the bell icon as well as सब्सक्रिप्शन बटन, एंड लाइक्स तो बिल्कुल दबा दीजिएगा। और जो मन में हीन भावना लेके चलते हो ना, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछो कि तुम इतनी मदद करते क्या किसी की, तुमको इतनी जानकारी होती तो, इतना नॉलेज वाले, तुम तो फूले ही नहीं समाते। ओके, गुड नाइट, लव यू ऑल। कल मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा एनी टाइम आई कांट से, जब भी मुझे मौका मिलेगा एक पूरा चार्ट के साथ समझाऊंगा, लेकिन चार्ट मेरे दिमाग में भी चलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लाइक्स का बटन दबा दीजिएगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।